बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात 8:30 बजे की वीडियो के साथ आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो वीडियो आज मैं शुरू करना चाह रहा हूँ वो अपने इस जो हमारे वीडियो के सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से मेरे बैठे हुए एक बड़े प्यारे दोस्त, बहुत ज़बरदस्त दोस्त, और वो उस्तादों में शुमार होते हैं। ठीक है, मैं तो उनको कम से कम उस्तादों की हैसियत दूंगा, क्योंकि और उनका एक जुमले से आगाज़ करता हूँ आज वीडियो का कि गोल्ड की बाइंग में बैठा हुआ कभी नुकसान नहीं कर सकता, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोल्ड की बाइंग में बैठा हुआ और गोल्ड की सेलिंग में बैठा हुआ नुकसान उठा सकता है, परेशान हो सकता है। ये मैं वो जुमला है जो मैंने अपने अंदाज में आपको बता दिया। तो राव शफकत साहब ने एक सुनहरी जुमला आपको बताया है, ये एक असूल बता दिया गोल्ड की ट्रेडिंग का भी और फिज़िकल गोल्ड का भी। इसमें फिज़िकल गोल्ड का इस तरह निकलता है कि गोल्ड किसी भी रेट पर अगर ले लिया जाए तो उसमें नुकसान नहीं हो सकता, वो किसी जगह पे भी आपको नुकसान नहीं देगा। हम समझते हैं कि गोल्ड नुकसान में चला गया है, लेकिन होल्डिंग पावर अगर होगी तो आपको नुकसान नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे सवालात आते हैं। मैंने जब से अपना नंबर शेयर करना शुरू किया है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो कि पेड है, ये बात ध्यान में रखें, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा करें कि क्यों पेड है और कैसे पेड है। आपका दिल माने तो आप उसको ज्वाइन करें, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा खैर, तो उस जो नंबर तो सबके लिए शेयर किया है, तो उस पर मैसेजेस आते हैं, अक्सर बात पूछते हैं। तो जब मैं बिल्कुल फारिग होता हूँ अपने ग्रुप के लोगों से तो मैं उनका जवाब भी दे देना मुनासिब समझता हूँ। ज़्यादातर सवालात ये होते हैं कि गोल्ड कब ऊपर जाएगा, हमने इतने में बाइंग की है, हम कब निकलेंगे, और हमने बाइंग कब करनी है। तो गोल्ड की बाइंग अभी वैसे मेरे ख्याल में नहीं बनती, हालांकि ऊपर जाने का इम्कान इसका बहुत है और आवाज़ें यही आ रही हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? 230 का तो पक्का फिगर दिया जा रहा है कि 230 तक जाएगा। मेरा भी देखें, वो तो फिगर दिया जा रहा है ना, मेरा क्या ख्याल है? मेरा वाजे ये ख्याल है कि गोल्ड अब ये जो 2 लाख से तो नीचे कभी भी नहीं जा सकता। एक तो बात कंफर्म कर लीजिए, बाकी अगर गलत हो जाऊं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो मेरा तज्जिया है वो ज़रूर आपको सच सच बताना चाहिए। 2 लाख से तो नीचे किसी सूरत जा नहीं सकता। अब 2,10,15 पे आप चलें, बाइंग कर लेते हैं तो ओके है। 230 तक इसने जाना ही जाना है। उसकी वजूहात, नंबर 1, पहली बात तो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि अब आपका फरवरी में इलेक्शन है। नई हुकूमत ने आते ही कहना है पिछली हुकूमत जो केयर टेकर थी उसके ये इकदाम की वजह से हमने डॉलर रोका हुआ था, हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केयर टेकर किस तरह आई हुई है आपको भी पता है। जो नई हुकूमत आएगी अगर वो भी इसी तरह दबाव में रहेगी IMF के या किसी के भी, या जिस तरह भी, तो वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो आगे भी IMF के साथ चल सके। अब बात आती है अपनी इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट का रिकॉर्ड आज मुझे मेरे एक और दोस्त ने जो कि उस्तादों में शामिल होते हैं, आतिफ साहब, उन्होंने कहा कि आप हर साल दिसंबर का रिकॉर्ड उठा लें तो उसमें पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, हर साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो यानी दिसंबर में उनका कहने का मकसद ये है कि ऊपर से ऊपर जाता है, नया रिकॉर्ड, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दे। तो 2100 का उनका कहने का मकसद है। 2130 इसकी मैंने रेजिस्टेंस बताई है, यानी कि इस हफ्ते के दौरान हो सकती है। बाकी कल का हम सुबह वीडियो बनाएंगे। इस हफ्ते का जो इम्पोर्टेंट डाटा है पहले उस पर भी हम बात कर लें, फिर ट्रेडिंग की बात करेंगे। मंडे
को यूरोप ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है। फिर मंडे को ही USA फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। ट्यूसडे को जर्मन का जो फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है। ट्यूसडे को ही ब्रिटेन का फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है और ट्यूसडे को ही USA का फाइनल सर्विसेज PMI नंबर्स है। ट्यूसडे को ही USA ISM सर्विसेज PMI नंबर्स है और ट्यूसडे को ही USA जॉब्स जॉब ओपनिंग्स है। फिर वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की स्पीच है। फिर वेडनेसडे को USA एडवांस मैन्युफैक्चरिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर वेडनेसडे को ही बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट है। वेडनेसडे बुध का दिन। थर्सडे यानी जुमेरात को USA चैलेंजर जॉब कट्स हैं। फिर थर्सडे को ही यानी जुमेरात को USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फिर फ्राइडे को USA एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं। फ्राइडे को USA नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फ्राइडे को USA अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फ्राइडे को USA प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है और फ्राइडे को USA इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है और जुमे को काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। मंगल वाला दिन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और ज़रा इन्हीं वक्तों में इन्हीं दिनों में हमें कॉशियस रहना ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ कि ट्रेडिंग में हमें क्या करना है। देखिए मेरा अपना ज़ाती जो एनालिसिस है उसके तहत ये काफ़ी ऊपर आ गई है मार्केट, यानी कि समझें इसने रिकॉर्ड ही समझे ब्रेक कर दिया। अभी इसके अंदर यकीनन देखें कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉफिट टेकिंग जब अप आती है तो वो रिट्रेस कैसे होती है, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है, ज़्यादा उसके असरात बढ़ते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग होगी, लेकिन जब थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है यानी 85 तक इसका इम्कान मौजूद है। तो जब ये 85 से ऊपर यानी 85-86 की ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो फिर इसको कोई ऊपर जाने से रोक नहीं सकता। और उसके बाद 2100, लेकिन नीचे ये काफ़ी आ सकता है, यानी कि अगर नीचे आया तो ये पहला जो आपका प्रॉफिट टेकिंग फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स हैं वो इसको 50s में ला सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह कल सुबह इस पे बात करेंगे कि हमें क्या करना है और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह हाफ़िज़।